नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग बात करेंगे भारत में रबी की फसलों की बुआई, मतलब ये समझ सकते हैं कौन कौन आगे है, कौन कौन पीछे है। इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि 30 जनवरी, यूँ समझ सकते 30 जनवरी 2026 तक जो है सरकारी आंकड़ा जो सामने आ चुका है उसको देख करके देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कौन सा आइटम जो है बढ़ा है और इसके ऊपर मंडी पर जो है किस किस तरह असर पड़ेंगे, इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। यही सब कुछ वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा। पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको जानकारी जरूर मिलेगी, स्पेशली किसान भाइयों को जरूर मिलेगी, जिससे कि उनको ध्यान रहे कि रबी की फसलों के अंदर जो है किस तरह की हालत रही है और किस तरह की जो है सिचुएशन जो है आगे बनने वाली है। तो देखिए, अगर हम लोग ओवरऑल रबी की फसल की बुआई का हाल अगर देखते हैं देश भर में जो है ये साल, इस साल तक अभी तक का बात करें जो 30 जनवरी तक का मैंने बताया है, 676 में 676.84 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई हुई है, जो पिछले साल जो है 660.96 हेक्टेयर की थी। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं, यानी यूँ समझ सकते हैं कुल मिलाकर के जो है 15.88 मतलब 15.88 जो है लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अब देखते हैं अनाज वाली फसलें जो है किस तरह की चली हैं। अनाज की फसलों में क्या रहा, गेहूं की बात करते हैं तो इस साल जो है 334.17 लाख हेक्टेयर हुआ है, जो पिछले साल जो है 328.4 हेक्टेयर था। तो आप समझ सकते हैं कि बढ़ोतरी जो है 6.13 लाख हेक्टेयर की जो है अच्छी खासी गेहूं में, मतलब गेहूं में मजबूती है। बुआई के अंदर किसी तरह की कोई यूँ समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम इसके अंदर दिखाई नहीं चल रही है। हाँ, इसके चलते जो है आगे चलकर भावों में कहीं दबाव देखने को मिल सकते हैं। मक्का की बात करते हैं तो मक्का में भी 1.36 लाख हेक्टेयर जो है इसके अंदर ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि देखिए पोल्ट्री डिमांड के कारण मक्का स्थिर नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हेक्टेयर में, मक्के की हेक्टेयर में बढ़ोतरी की बात करते हैं तो अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ज्वार की बात करते हैं, ज्वार में जो है कहीं ना कहीं गिरावट दिखाई दे रही है। 2.04 लाख हेक्टेयर की जो है गिरावट है ज्वार में। यूँ समझ सकते हैं किसानों की शायद रुचि कम रही है, इसलिए जो है किसी और साइड जो है वो घूम गए। अब अगर दलहन की बात करते हैं, मतलब पल्सेस की, तो चना जो है इस साल 96.2 हेक्टेयर और पिछले साल जो था 91.22 हेक्टेयर के अंदर था। सबसे बड़ी बात बढ़ोतरी जो है 4.98 लाख हेक्टेयर की इसके अंदर हुई है। तो मतलब चने में रबी की फसलों के देखें तो मजबूती दलहन समझ सकते हैं, मजबूत फसल अपन इसको मान सकते हैं चने को। तो कुल मिलाकर बढ़ोतरी जो है 5.3 लाख हेक्टेयर की हुई। दालों की आवक आगे निश्चित बात है बढ़ सकती है, लेकिन मौसम का फैक्टर जो है हमेशा रहता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ विचार कर सकते हैं कि भाई इतनी फसल ज़्यादा हुई है, लेकिन ज़्यादा से मतलब नहीं है। ज़्यादा के साथ में अपने को मौसम को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आंकड़े हैं। आंकड़े कम और ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा तो चलो नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की अगर मार रहे तो कहीं ना कहीं जो है गिरावट जो है अपने को इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बाकी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन यही है, प्रेजेंट टाइम में यही है। ऑयल सीड्स मतलब तिलहन की अगर बात करते हैं, सरसों की, तो इस साल जो है 89.36 लाख हेक्टेयर रहा है। पिछले साल की बात करें तो 86.57। बढ़ोतरी की अगर बात करते हैं तो 2.79 लाख हेक्टेयर जो है ज़्यादा रहा है। मतलब कि सरसों की बुआई में मजबूती है। और सरसों के ऊपर जो है मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई है, कहीं अगर ज़्यादा है तो कहीं कम भी है, लेकिन ओवरऑल जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन ये बुआई की बढ़ोतरी है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें आपने देखा है कि बुआई तो है, लेकिन साथ में जो है फसलों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है। तो मतलब कि बुआई तो ज़्यादा है, हो सकता है सरसों उसमें से कम निकले, मतलब फिनिश गुड्स जो है कहीं ना कहीं कम, उसके अंदर जो है कमजोरी देखने को मिले। लेकिन बुआई कितनी हुई है ये आपको बता रहा हूँ, बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है आगे जाकर के कौन से प्रोडक्ट के अंदर रहेगी। तो मतलब तिल की बुआई की बात करते हैं तो तिल में जो है 0.08 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। मतलब तिल की बुआई कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं आगे जो है कहीं ना कहीं चांस जो है तिल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और कुल तिलहन की बात करते हैं, मतलब कुल ऑयल सीड्स की अगर बात करते हैं तो 3.52 लाख हेक्टेयर है। तो मतलब कि अगर इसके निष्कर्ष पे अपन निकलते हैं तो गेहूँ, चना, सरसों की बुआई जो है बड़ी है, और ज्वार और कुछ छोटे अनाज जो है पीछे है। मतलब कुल रबी की सीज़न जो है पॉजिटिव साइड के अंदर है। अब बात रहती है कि भाई मंडी भाव प्लस मौसम और सरकारी नीति ये किस तरह की चलती है, उसी के ऊपर जो है आगे जो है कहीं ना कहीं जो है अपने को महसूस होगा कि आगे किस तरह की सिचुएशन कौन सी फसलों के अंदर रहने वाली है। बाकी देखिए, ये तो अपडेट थी। बाकी मंडी भाव अपडेट के लिए या फिर विश्लेषण के लिए जो भी है आप आते हैं वीडियो के अंदर देखते हैं, तो भाई लाइक और कमेंट्स, मतलब सबसे बड़ी बात, और शेयर करना चाहें तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो में बने रहिए, चैनल पे बने रहिए, और हमेशा जो है अपनी खबर जो है देखते रहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि किस तरह की सिचुएशन जो है मार्केट के अंदर चल रही है, चाहे वो बुआई की हो, चाहे किसानों की बात हो, या फिर किसानों की कोई प्रॉब्लम हो, सभी चीज़ें आपके सामने रहेगी दोस्तों। और बाकी यहाँ तक वीडियो देख ले तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।